अक्सर लोग अरबी इसलिए नहीं खाते कि वो लेसदार बनती है, अजीब नरम नरम सी बनती है, वो खाने में इंतहाई बदजायका लगती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप और ट्रिक्स के साथ रेसिपी शेयर करूंगी कि इसको एक बार जब आप बनाएंगे ना तो आपकी अरबी फेवरेट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अरबी के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास ये 1 किलो अरबी है। मैंने इसको अच्छी तरह छील लिया है, छीलने के बाद कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के नमक ऐड करेंगे। सबसे मेन चीज़ आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो अरबी आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी क्या क्या चीज़ आपने इसके साथ करनी है। ये देखें, हमने अरबी में नमक डाल के अच्छी तरह हाथों से मसलना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मसलते जाएंगे तो इसमें से सारा लेसदार पानी निकल जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह खुले पानी से हम वॉश कर लेंगे। ये मैंने वॉश कर ली है। अब एक कढ़ाई के अंदर हम 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। उसके बाद उसके अंदर ये जो हमने अरबी वॉश की थी वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसके ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। अगर तो आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कराची फूड पैराडाइज को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको फ्राई किया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट मुझे लग गए इसको फ्राई होते हुए। ये देखें, बेहतरीन सी ये गोल्डन हो चुकी है, लाइट सी। अब हम इसको निकाल के साइड पे करते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर मैं 1 टीस्पून जीरा शामिल करूंगी। उसको 1 मिनट के लिए हमने फ्राई करना। लाइट से गोल्डन हो चुका है ये। अब इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड कर दूंगी। 200 ग्राम के करीब ये प्याज है। इसको भी हम हल्का सा भूनेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसको भी बिल्कुल लाइट सा गोल्डन करना है, ज्यादा गोल्डन ना हो। देखें, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरह ये अच्छा सा गोल्डन कलर लाइट सा आ चुका है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होंगे, लेकिन जायका ऐसा होगा कि आप इसे बार बार बनाएंगे। और जब ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अब इसके अंदर 200 ग्राम ही मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। 3 हरी मिर्चें कट करके इसके अंदर वो भी ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून पिसी मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका ऐड करेंगे इसके अंदर। इसको हम मिक्स करेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी रेसिपी लेकर आऊँ आपके लिए बहुत आसान और इजी तरीके से आपके साथ शेयर करूँ। और जो बंदा नया बनाने वाला है, जो फर्स्ट टाइम बना रहा है ना, तो वो भी बनाने के बाद जब उसे खाए या खिलाए तो लोग कहने पे मजबूर हो जाएं, वाह क्या रेसिपी बनाई है। ये देखें, इसको मिक्स किया है मैंने। 1/4 कप पानी ऐड करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इस मसाले को गलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा मसाला गल चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से मैश भी करते जाएंगे और भूनते भी जाएंगे। इतनी देर भुनाई करनी है कि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। ये देखें, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर जो फ्राई की हुई अरबी थी वो ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक तेज आंच पे फिर हमने इसको फ्राई करना है इसी के साथ। ये ऑलरेडी फ्राई हुई हुई है, लेकिन 1 मिनट हमने इसे मसाले के साथ भी फ्राई करना है। ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है। अब इसके अंदर हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। उसके बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे। आप चेक कर लीजिएगा जितनी देर में गलती है आपकी अरबी। हमारी तो 6 से 7 मिनट में तकरीबन गल गई थी। मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखें, 6 से 7 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी अरबियाँ बिल्कुल गल चुकी हैं। ये देखें, बेहतरीन सी गल चुकी है ये। अब इसके ऊपर 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। बेहतरीन सी अरबी का सालन बन के तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। अगर आपको शोरबा करना है तो आप इसमें शोरबा भी रख सकते हैं, लेकिन ये इतना ही हमने इसे भुना हुआ रखना था तो हमने थोड़ा मसाला रखा है इसमें। ये देखें, इसे गरम गरम सर्व करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।